नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन को चलते हुए आज 70वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आज रोहतक और जींद में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें भारी संख्या में किसानों और स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों ही जगह किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को ज्ञापन दीजिए। उधर बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र किसानों के साथ कोई अनौपचारिक बात नहीं कर रहा है। नरेंद्र तोमर ने आंदोलन स्थलों पर बढ़ाई गई अधिक सुरक्षा, सीमेंटेड बैरिकेड्स और इंटरनेट बैन पर पूछे गए सवाल पर कहा कि यह स्थानीय कानून व्यवस्था का मुद्दा है। वहीं राकेश टिकैत ने मंच से एक तरह से सरकार को चेतावनी ही दे डाली। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि अभी तो हमने कानून वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात की तब सरकार क्या करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह युवाओं की क्रांति का साल है। किसान हूँ। इस आंदोलन का जो नेता है वो किसान है गांव का, इसका कोई नेता नहीं है। ये गांव के लोग इसके खुद नेता हैं, ये इसको चलाते हैं। मैं भी खेती करता हूँ, मेरा भी भुगतान नहीं हो रहा, और जो कुछ भुगतान हो घर वाले ले जा, मुझे कुछ नहीं मिलता। जो साथ में लोग आए तो उससे उत्साह बढ़ा है। अरे उत्साह तो ये तो रोक कर आकर रखे, जिस दिन की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये आदमी भी वही है, सब वही है। वचन वही है, जो हमारे 40 लोग जो फैसला करेंगे, हमारा ऑफिस भी वही रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे, वही बातचीत करेंगे। भारत सरकार उन्हीं से ही बातचीत करे और इसका समाधान निकाले। जो उनका फैसला होगा, जो वे फैसला करेंगे हम वो मानेंगे। हम तो पंचायती सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। ना पंच बदलेंगे, ना कार्यालय बदलेगा। हम भी एक उसके मेंबर हैं। मेरे साल 39 हो रहे हैं। आपने कहा अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। हम तैयारी करेंगे ना अक्टूबर तक की। हमने कहा कि आंदोलन को सपोर्ट देंगे, फैसला सम्मान से करो। आंदोलन चलेगा, इसीलिए आए। महापंचायत का आयोजन हुआ जींद में। बड़ी संख्या में महापंचायत में लोग जुटे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर आज नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है। लगातार इस मसले पर सभी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज महापंचायत का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। कुल मिलाकर 50 खापों के प्रतिनिधि आज जींद की किसान महापंचायत में शामिल हुए हैं। महापंचायत में राकेश टिकैत भी पहुंचे और उनके स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन के आंदोलन के 70वें दिन हरियाणा के जींद जिले में जो महापंचायत आयोजित हुई, उसमें सैकड़ों गांवों के किसान एकत्रित हुए। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अक्टूबर तक का वक्त है, अगर सरकार नहीं मानी तो हम 44 लाख ट्रैक्टर के साथ मार्च करेंगे। इस महापंचायत में हरियाणा के करीब 50 खापों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की गई है। वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। उन्होंने कहा कि किले तो लाल किले पर भी गाड़ी गई थी, हम दिखा देंगे। आने वाले 400 सालों तक ये आंदोलन याद रखा जाएगा। हमें ये किले अपने खेतों में नहीं लगाते हैं, मेरा शरीर इन किलों पर लेटेगा। उन्होंने सरकार को ललकारते हुए कहा कि यदि इस देश के युवा ने अगर गद्दी बदलने पर आ गया तो सरकार के लिए बुरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक तरीके से सरकार को यहां चेतावनी देते हुए भी राकेश टिकैत नजर आए। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई कीलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये कीलें उखाड़ ली जाएंगी और चौपाल में रखी जाएंगी। ये कीलें आने वाली पुश्तों को दिखाई जाएंगी कि कैसे किसान लड़ाई जीता था। तो किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आज जिस तरह से महापंचायत का आयोजन हुआ और महापंचायत के आयोजन में भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं होने वाली।
और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस से लखपत बटोला जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लखपत बटोला जी, किसानों ने आज एक महापंचायत का आयोजन किया और इस महापंचायत में सैकड़ों गांवों के किसान शामिल हुए, 50 खापों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन की आग अब यहीं थमती नजर नहीं आ रही है? राष्ट्रीय नेता की ये बात और बीजेपी बहुत हल्के में उन्होंने कहा कि अगर इस आंदोलन का सरकार समाधान नहीं निकलती तो ये आंदोलन शहरों से गांव की ओर बढ़ेगा। जी, आप देखेंगे लगातार ये आज की बात नहीं, हरियाणा की बात नहीं है जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे होंगे जिस तरह से हर गांव में, हर खास पंचायतों में, विभिन्न प्रकार की पंचायत में सख्त होकर के इस सरकार के विरुद्ध इवन लोगों ने गांव में बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी के लोग गांवों के अंदर न घूमे, न गांवों के बीच लोगों के बीच आने का काम करे, एक बहिष्कार करने का काम करे। ये इसके पीछे की राजनीति हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तरह तरह के देशद्रोही आरोप लगाने का काम कर रही थी, उसके बाद जिस तरह से उनकी सम्मान को ठेस पहुंचाने का जो काम कर रही सरकार, और सरकार सोचे कि दमनकारी नीतियों से इनके आंदोलन को दबाया जाए। मैं समझता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में तो छोड़िए, गुलाम हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई होंगी जिस तरह की घटना आपने 28 तारीख को जिस तरह से आपने देखा होगा कि टिकैत के साथ किया गया है, राकेश टिकैत जी के साथ किया गया। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके समर्थन में आज देश का बच्चा, नौजवान, सारे महिलाएं और हर किसान तबका, यानी हर तबका आज उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी शुरू में कह रहे थे देश के लोग समझ नहीं पा रहे, किसान समझ नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे लोग जब इस बिल की बारे में समझे, इसके अंदर की जो चीजें कि किन लोगों को फायदा करने के लिए बिल बनाया जा रहा है, तो लोग ज्यादा संख्या में इस बिल से जुड़ रहे हैं और इसके समर्थन में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब सरकार के पास रास्ता क्या बचा है लखपत जी? देखिए, माहौल तो अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि बातचीत दोनों पक्षों के बीच में हो पाएगी, और अब तो प्रधानमंत्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है, तो किस तरीके से आगे वार्ता की राह पर पहुंचेंगे दोनों पक्ष? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान मेरे से एक कॉल दूर है। मैं समझता हूँ इस चीज का सारे पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने स्वागत किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एक इसको स्वाभिमान का प्रश्न न बना करके देश के अन्नदाताओं के साथ 62% जो हमारे देश की जनसंख्या इस किसान खेती से जुड़ी हुई है, उन लोगों का सम्मान रखते हुए यदि बिल वापस लेने, तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम करते तो उनका भी मान बढ़ता और निश्चित रूप से उनकी जो गरिमा है वो भी बढ़ने का काम करती। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार को अपनी हठ धर्मिता छोड़ करके किसानों के हित में इस तीनों बिलों को वापस लेना चाहिए। दोबारा से कमेटी बनाकर किसानों के प्रतिनिधित्व को देकर पक्ष और विपक्ष के सारे लोगों को रख करके नए शुरुआत किसान रिफॉर्म के लिए जाना चाहे। रिफॉर्म केवल 2-3 व्यक्तियों के लिए किया जाए, ये 62% इस देश की जनता के लिए रिफॉर्म किया जाए। ठीक है लखपत जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। कैप्टन आई सिंह भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कैप्टन सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कैप्टन आई सिंह, मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? कैप्टन सिंह तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लखपत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जो चेतावनी दी गई है कि अक्टूबर तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, अक्टूबर तक इस आंदोलन को खींचने के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, आंदोलन जिस तरह से पहले सरकार कहती रही कि विपक्ष का प्रायोजित आंदोलन है, विपक्ष इसको समर्थन दे रहा है। देखो, यदि जायज मांगे होंगे विपक्ष निश्चित रूप से सूंघ नहीं सकता है, वो हाथ पे हाथ नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये आंदोलन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना काल में बैकडोर से अध्यादेश लेकर के लोगों के अंदर थोपने का काम किया, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग, मैं चुपके से अपने 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाऊंगा, लोगों को कानो कान भनक नहीं होगी। और ये आंदोलन लगातार मई, जून, जुलाई से लगभग अपने हरियाणा, पंजाब के अंदर उग्र होते जा रहा था, लेकिन इन्होंने इसको दबाने के लिए कई कुचक्र चले। अब मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए और सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये देश के हित में, किसान के हित में, सरकार के हित में कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और यदि कृषि रिफॉर्म की बात की जा रही है, नए कृषि के क्षेत्र में यदि कुछ सुधारीकरण की जरूरत है, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें किसान प्रतिनिधित्व हो, जिन्हें बहुत ज्यादा इस फील्ड का अनुभव हो, उनसे लेकर
सरकार को पक्ष से लेकर विपक्ष से लेकर और विशेषज्ञों को बिठा करके नए कानून बनाने चाहिए, इस पे नई रणनीति के साथ आगे चल रिफॉर्म को लाने के लिए सारे लोगों को साथ लेना चाहिए। लेकिन पहले 3 कानूनों को वापस करे सरकार और इन 3 कानूनों पे एडमेंट न बने। इसमें न देश का हित है, न किसान का हित है, न सरकार का हित है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एपीएमसी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिससे एमएसपी को खत्म करने का काम सरकार कर रही है, जिससे सरकार ने 1954 का एक महत्वपूर्ण एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने का काम कर दिया है। ये तीनों चीजें जो सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू कर दी, सरकार किसानों के लिए जिस तरह से एमएसपी लागू कर दी, किसान एपीएमसी के भंडारण को बढ़ाने का काम करें और प्रदेश के अंदर उनको सुदृढ़ करने का काम करें। और जहां तक प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं एक चीज निश्चित रूप से आपके माध्यम चैनल के माध्यम से सारे लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी पे हमने सबसे ज्यादा खरीद की है। उसके पीछे उनकी मजबूरी ये है कि जो 2012-13 में कांग्रेस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया था, उसके अंतर्गत सरकार की मजबूरी ये है कि उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। अगर हमने खाद्य सुरक्षा बिल को नहीं लिया होता तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये सरकार आज तक एमएसपी पे कुछ भी खरीद रही होती। वो सब तो ठीक है लखपत जी, लेकिन अब तो वापस आ जाना चाहिए था ना। देखिए लंबा टाइम हो रहा है किसानों को भी वहां पर बैठे हुए, और बार बार यही अपील की जा रही है कि आप अपना किसान आंदोलन खत्म कीजिए। 2 साल तक के लिए हम कानूनों को स्थगित कर रहे हैं, तब तक बातचीत जारी रखते हैं और इस बातचीत के जरिए ही पूरा जो है मसला हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं किसान। उनका बस एक ही है कि आप अभी के अभी कानूनों को रद्द कीजिए। एक चीज करे सरकार, पिछले 71 दिन तो आंदोलन अभी हुई, इस आंदोलन को 5 महीने हो गई और कोई अभी आंदोलन नहीं हुआ, आंदोलन उग्र होते जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अर्थव्यवस्था से लेकर जिस तरह से हम इसे कोरोना काल से बाहर निकले हैं और जिसमें देश की स्थितियां सुधरनी चाहिए थी, उस समय हमारे पास केवल और केवल जब जीडीपी हमारे देश की -23.9% चले गई थी, तो उस समय केवल और कृषि क्षेत्र था जिसमें जीडीपी प्लस में जा रही थी। मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार से अनुरोध कर सकता हूं कि आप किसानों की बातों को माने। वो कह रहे हैं कि आप सरकार को स्थगित करने के बजाय यदि वो कह रहे हैं कि हमें पहले आप इन कानूनों को वापस करें, और यदि कानून वापस नहीं भी करते, एक चीज बहुत सोचने वाली बात है कि इस पे समझे कि यदि एमएसपी की लीगल गारंटी भी सरकार दे देती है तो मैं समझता हूँ किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। और एमएसपी की सबसे बड़ा फायदा ये है कि एमएसपी सरकार ने नहीं देनी है। यदि आप प्राइवेट कंपनियों को इस तरह के खुला बाजार देने का काम करें तो एमएसपी प्राइवेट कंपनियों को भी लागू होगी। देखिए कोई भी जो वस्तु होती है देश के अंदर, दुनिया में जो भी वस्तु, उसमें एमआरपी तय होती है, एमआरपी से ऊपर कोई नहीं खरीद पाता है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि इस तरह के किसानों के हित में एमएसपी जो 23 फसलें, मैं तो कह रहा हूं इनको बढ़ा करके सभी फसलों पे जब प्राइवेट क्षेत्र में जाना तो किसानों की सुरक्षा हो, उस सुरक्षा के लिए एमएसपी लागू किया जाए प्रत्येक फसल पे। एक तो ये काम करने सरकार ये भी काम कर देती तो किसान लगभग मैं समझता हूं कि आंदोलन खत्म कर सकते थे और मुद्दों पे बातचीत हो सकती। लेकिन सरकार हठ धर्मता पे आ रखी है, सरकार एक डिक्टेटरशिप पे आ रखी है, सरकार इस आंदोलन को दबाने का काम कर रहे, दमन करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने इस देश की आजादी पाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया था। हमारे लोग शहीद नहीं इसलिए नहीं हुए थे, हमारे लोगों ने काला पानी की सजा इसलिए नहीं काटी थी, हमारे लोगों ने अपने परिवार घर छोड़ करके अपना जिंदगी इस आजादी के लिए दे दिया। और आज मैं समझता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान, गुलाम हिंदुस्तान में इस तरह का दमन नहीं हुआ होगा जिस तरह का दमन किसानों के साथ हो रहा है, जिस तरह के आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं, ये शर्मसार करने वाली बात है। ठीक है लखपत जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, आपने देखा ही होगा आज किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, सैकड़ों गांवों के किसान वहां पर पहुंचे, तमाम खापों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। इतनी संख्या में लोग जींद में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए हैं। क्या अब सरकार का आगे रुख रहने वाला है? क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि किसान आंदोलन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जिसकी उम्मीद सरकार लगाए बैठी थी। नहीं, सरकार तो शुरू से आंदोलन को समझ रही है ना कि आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं। सरकार तो शुरू से जान रही है
क्योंकि ये आंदोलन सरकार पहले शुरू से ही कह रही है कि किसानों का आंदोलन है ही नहीं। आप भीड़ को मत देखिए, भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो जाती है। आप पैसे बांटिए, भीड़ बहुत आ जाएगी। पैसा बट रहा है, भीड़ आ रही है। यानी कि किसान महापंचायत में पैसे बांटे गए तब जाकर भीड़ आई। आप मेरी सुने, मेरी बात सुनने के बाद थोड़ा बीच में टोका टाकी ठीक नहीं रहती। पहले मेरी पूरी बात सुन ले। सरकार ने भी मंशा साफ कर दी है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, हम किसानों से दूर नहीं है। ये कानून भी किसान हित में ही लाए हैं और इसमें जो है ना 100 करोड़ किसान जुड़े हैं। ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, मुट्ठी भर किसानों के नाम पे नेता इकट्ठे जो है ना डुगडुगी बजा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मगर 100 करोड़ किसान के हित का ये बिल है। तो सरकार भी सोच के बैठी है कि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ के हित के लिए कुछ किसानों के लिए बिल नहीं बदला जाएगा। और फिर ये जिद किस लिए कर रहे हैं आप बताइए, जिद किस बात की है? जब सरकार बार बार कह रही कि हम आपके कहने अनुसार, अगर आप कहोगे तो कोई कभी पेशी अगर है तो पहले तो है। ठीक है कैप्टन सिंह, 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैप्टन सिंह, आपका ही रुख करना चाहेंगे, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं सर। जी बताइए। ये सरकार ने जो बिल लेके आई है, ये 100 करोड़ से अधिक किसानों के हित का बिल है। तो सरकार इतने किसानों की लेके आई है और विरोध करने वाले कुछ क्षेत्र के किसान हैं। पूरी यूपी के भी नहीं है, पंजाब के भी पूरे किसान नहीं है, हरियाणा के भी पूरे किसान नहीं है, कुछ क्षेत्रीय हैं। क्षेत्रीय किसान जो है ना, जब वो कहते हैं ना बंदर को मदारी डुगडुगी बजाता है, तो बहुत सारे तमाशबीन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना पैसा बांटा जा रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं और फिर भी सरकार कहती चलो जो भी है किसान है, जो भी है किसान के नाम पे हो रहा है। फिर भी सरकार इनकी बात सुनने को तैयार है। सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से इनके साथ है, आज भी साथ है। आप आइए चर्चा करिए इसमें। अगर आप कहेंगे कि ये कुछ बार बार ये कह देते हैं कि इसमें कमी है तभी तो आप बदलाव कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी आप लोगों की नीयत में है। जो सरकार का इतना अच्छा बिल लाया हुआ, जो किसान हित का बिल है, उसको आप कह रहे हैं कि ये बिल ठीक नहीं है, ये काला कानून है। तो ये किसान कैसे हो सकते हैं जो किसान हित की बात को नकार रहे हैं? और सरकार, जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने हर मंच से कहा है कि मेरी सोच और मेरी जो है ना, शुरू से जो उन्होंने कहा है कि किसान की आय हमने 2022 तक डबल करना है। तो आप थोड़ा इंतजार करिए ना, आप देखिए ना कि किसान अगर जो कहा है सरकार कह रही है तो इसमें सत्यता है कि नहीं है। फिर 2 साल के लिए होल्ड पे रखने के लिए बोला कोर्ट ने, तो उसके लिए भी सरकार तैयार है।
तो भाई कहाँ कमी है? आप क्यों नहीं इस बात को सुन रहे? आप हट करके बैठे, किसके कहने से हट कर रहे हैं? ठीक है सर, मैं अब आपसे बस इतना जानना चाह रही थी कि आपको ये लग रहा है कि आज जो महापंचायत आयोजित हुई है उसमें लोगों को पैसे देकर बुलाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, महापंचायत में जो ये नेता जो घूम रहे हैं राकेश टिकैत दे जैसे जो है ना करोड़ों रुपए डकार चुके हैं, उसी क्षेत्र के लोग आके यहाँ भी बता रहे हैं कि राकेश टिकैत ने पैसा ले लिया है, बहुत मोटी रकम ली है। हम नहीं कह रहे, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं, उनके क्षेत्र के। वो बात मैं दोहरा रहा हूँ। तो ये खेल पूरा पैसे का हो रहा है। पूरी चाइना पूरा फंडिंग कर रहा है दबा के हिंदुस्तान किसी तरह। अब मैं आपको इसकी मूल जड़ पे ले चलता हूँ। इसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है? कोरोना काल में जो है ना चाइना बदनाम हो चुका है। जितनी भी इंडस्ट्रियल है कोरोना काल में सब जो है ना चाइना छोड़ छोड़ के भाग रही है और वो सीधा रुख कर रही है भारत की तरफ। तो चाइना को लगने लगा कि यहाँ से सारी इंडस्ट्री निकल के भारत जा रही है, तो किसी तरह से भारत को बदनाम किया जाए कि जहाँ सरकार के काम ठीक नहीं है, माहौल वहाँ का बहुत खराब हो रहा है, वहाँ हर तरह से अराजकता फैली हुई है। तो ये सब कुछ करने के लिए चाइना अरबों रुपए खर्च कर रहा है और साथ में उसके कहते हैं ना कि जलती हुई घी में सब आग में घी डालना चाहते हैं। तो उसमें पाकिस्तान भी इनके साथ मिला हुआ है, इनके साथ खालिस्तान अपना पूरा एजेंडा चला रहे। तो कहानी वो है। ये कानून का कोई लेना देना नहीं है, ना कानून से इसका कोई मतलब है। ये खेल हो रहा है यहाँ भारत को बदनाम करने वाला। इससे किसानों से किसी नेता को कोई लेना देना नहीं है और जांच एजेंसियां लगी हैं, जांच कर रही हैं। ये सब खुल के सामने आएगा बहुत जल्दी। ठीक है लखपत जी, आपकी प्रतिक्रिया। तमाम बातें सुनी होंगी आपने कैप्टन सिंह की। हमें इस बात पे पहली बात आपने कहा समाधान क्यों नहीं कर। जब ये किसान ही नहीं बैठे हैं तो ये केंद्र सरकार 11वें दौर की बातचीत किससे कर रही? खालिस्तानियों से कर रही थी, चाइना के एजेंटों से कर रही थी। ये क्या बोल देते हैं बीजेपी के? कैसे लोगों को आप चैनल पे बिठा देते हैं? मैं समझ में एक बात नहीं है। इनको पूछे एपीएमसी होती क्या है? किसान बिल पढ़ा है, किसान एक्ट पढ़ा आपने? मैं बता रहा हूँ 3 खामियां। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1954 का आपने खत्म कर दिया। 1967 का आपने किसान मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस खत्म कर दिया। आपने एपीएमसी खत्म कर दिया, एमएसपी खत्म कर दी। इसको लीगल सरकार का अगर किसान करे लीगल दीजिए तो लीगल देने प्रधानमंत्री 10 बार कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। तो वो कानून देने में क्या दिक्कत हो रही है इनको? पहली बात मैं ये कहना चाहता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि चाइना का कनेक्शन है, पाकिस्तान का कनेक्शन है, दिल्ली की सरकार झक मार रही है। आप एक चीज बताएं, ये सरकार 56 इंच की सरकार क्या करे? झक मारे? 10,000 तोड़ के जहाज में घूमने के लिए सरकार बनी है? ये किस तरह की बातें कह देते हैं? किस तरह के आरोप अपने लोगों पे लगाते हैं? किस तरह की बातें आप अपने लोगों के लिए कह रहे हैं? इस तरह की बातें, ओछी बातें कहना, घिनौनी बातें कहना। आपको आज बुलाया गया है, आप किसानों के लिए जो बिल लाया गया, आप उसमें बातें बताएं उसके क्या लाभ हैं। स्वामीनाथन आयोग की में कहा गया है कि 1.5 गुना मिलेगा, कैसे मिलेगा? इस चीज पे आप बात करें तो बेहतर चीज है। आप एक चीज बताएं कि दिल्ली के अंदर लाल किले में जो घटना हुई, सबने कहा ये शर्मनाक बात है, लेकिन आज तक वो व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये महत्वपूर्ण चीज है। और वहां पे 3 लेयर पे गेट पे ताले लगे रहते, आप भी जानते हैं। किसने वो ताले खोले? ये इस तरह की बातें कह के जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करे, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। ये देश के किसान की बात है, ये देश के अन्नदाता के सवाल है, ये देश की कृषि से जुड़ा हुआ सवाल है, ये देश की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये हिंदुस्तान का सवाल है, आम आदमी का सवाल है। चाहे वो व्यवसायी है, व्यापारी है, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और ये सरकार तिजोरी में रोटी को बंद करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं होने वाला है। ठीक है कैप्टन सिंह, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप क्या देख रहे हैं? अगर ये इतने मुट्ठी भर आपको किसान नजर आ रहे हैं, तो इन मुट्ठी भर किसानों के लिए आपको इतनी सुरक्षा क्यों वहां पर लगानी पड़ रही है कि 8-8 लेयर की सुरक्षा आप दिल्ली के लिए कर रहे हैं? उसके अलावा तमाम छोटी छोटी, कभी इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं, वहां पर शौचालय के लिए भी दिक्कत हो रही है, बीच में पानी भी बंद कर दिया गया था। मुट्ठी भर किसान या आपके नजर में वो खालिस्तानी भी हैं, तो इतना डर लग रहा है सरकार को बस मुट्ठी भर लोगों से? नहीं, सरकार कभी न डरी है, न सरकार डरती है।
और खास करके ऐसे देशद्रोहियों से सरकार क्या डरेगी। ये खुद जो है ना इनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, ये खुद मुकदमों से बचने के लिए अपने जो है ना लोगों का समर्थन लेते फिर रहे हैं। अब जो किसान आंदोलन नहीं रह गया है, अब ये मुकदमों से बचने के लिए ये अपना जमघट बना रहे हैं, क्योंकि इन पे ऐसी धाराएं लग चुकी हैं कि बचेंगे नहीं। राकेश टिकैत के ऊपर बहुत संगीन धाराएं लगी हैं। वो जो उनके आंसू उस दिन निकले थे ना, वो सिर्फ गिरफ्तारी से बचने के लिए आंसू निकले थे, वो किसान के लिए आंसू नहीं निकले थे। तो इस बचने के लिए ये सब नौटंकियां हो रही हैं, मगर बचोगे नहीं। बहुत संगीन धाराएं लग चुकी हैं, बचोगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो कृत्य किया है ना, अभी ये इनके जो अभी ये कह रहे थे महाशय कि 3 ताले लेयर की सुरक्षा रहती है, ताले लगे थे, कौन तोड़ने गया था? राकेश के फोटो आ रहे हैं, राकेश टिकैत ने तोड़े हैं, काफी कांग्रेसी नेता उसमें तो सबके फोटो आ चुके हैं। आप घबराइए, बचोगे नहीं, उसमें दिखाई दे रहा है, सब जाहिर हो रहा है। राकेश टिकैत ने सरेआम बैरिकेड तोड़वाए, वो कह रहा है, पुलिस वालों से कह रहे हटिए यहाँ से, हटिए यहाँ से। तो बचोगे नहीं, रिकॉर्डेड है। आप निश्चिंत रहिए। ये किसान भी सब समझ रहा है देश का कि तुम कितने किसान हित में काम कर रहे हो, किसान हित में नहीं कर रहे हो, चाइना हित में कर रहे हो, तो वो दुनिया देख रही है। यही मेरा कहना है। लखपत जी, आपका आखिरी कमेंट। मैं एक चीज समझ नहीं पाता हूँ, आप इनको पूछे किस बिल पढ़ा आपने? एपीएमसी क्या होती है इनको पता है? इनको कृषि का पता नहीं है। और चाइना से कनेक्शन है, पाकिस्तान से कनेक्शन। आप ये बताएं, तो इतनी बात ही नहीं करते। सुन लो, एक चीज बताएं, एमएसपी कितने फसलों पे मिल रही पता है आपको? और क्यों उसको लीगल गारंटी नहीं दी जा रही? एसेंशियल कमोडिटी टैक्स क्यों खत्म किया गया? इस चीज को आप बताएं। जिस चीज पे बात की जाए उस पे बात कीजिए। और यदि कोई आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी है तो दिल्ली सरकार क्या कर रही? आईबी क्या करे, सीबीआई क्या, प्रधानमंत्री क्या दिल्ली में आराम करने के लिए बैठा हो चौकीदार? इसलिए बिठा गया कि चाइना की चौकीदारी करे, चाइना कर घुसे, उसके कुछ लोग तो कुछ नहीं बोलोगे, जो चाइना कर घुसे उसको कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, आप दोनों को मैं यहाँ पर रोकूंगी। हम देख रहे हैं किसान आंदोलन की तस्वीर कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और अब वाकई में सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों 70 दिन हो गए और अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। अब आगे सरकार क्या कुछ रणनीति तय करती है वो भी देखना अहम रहेगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन का जहां 70वां दिन है, वहीं आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आई। सैकड़ों क्या, हजारों लोग इस किसान महापंचायत में शामिल हुए, जिनकी तस्वीरों ने सबको चौंका कर रख दिया है। खासकर सरकार की नींद जरूर उड़ा दी होगी, क्योंकि अब सरकार को यह तय करना है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।